हैं। हमें पढ़ना है अध्याय नंबर 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा क्या संसार। देखो ध्यान से ना, जितना पढ़ाएंगे तुरंत पूछेंगे, ठीक। तो चलो देखो समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग हेडिंग है कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र क्या है इसके पहले जानते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमन आईज, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र क्या है बताओ। देखो मानव नेत्र क्या, एक प्रकृति की बहुत ही बहुमूल्य देन है। ये मानव नेत्र किसकी देन है? हम बनाए हैं तो हम बना पाएंगे? तो ये क्या है? प्रकृति की एक प्रकार की क्या है? देन है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ स्थित वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे? मानव नेत्र एक प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जानते हो ये आधुनिक एक कैमरा है जिसका नाम है आर्टोफॉक्स। क्या है? आर्टोफॉक्स। यह आधुनिक कैमरा आर्टोफॉक्स कैमरे की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो क्या लिखोगे? मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये क्या करता है? ये आधुनिक आर्टोफॉक्स कैमरे की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो बताओ किसी को कोई डाउट बता दोगे ना? अब मानव नेत्र ये हमने जाना मानव नेत्र कि देखो अगर मानव शरीर में अगर सोच लो कि अगर मानव नेत्र नहीं है तो पूरा संसार ही हमारा क्या है, बेकार। अपने चारों स्थिति को हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बस फील कर सकते हैं लेकिन किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। माने पूरा माने एक तरह से कह दे तो इस दुनिया में जीना ही क्या है, बेकार है। किसके कारण? मानव नेत्र के कारण। यानी मानव नेत्र न रहे तो इसलिए कहते हैं प्रकृति की सबसे बहुमूल्य देन है। इसी के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये न हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी को डाउट? अब देखो इसके बाद हमें देखो एक बात हम पहले बता दें, मानव नेत्र में यहाँ पढ़ना है, यहाँ का डॉक्टर नहीं बनना है। हर है ना, ये होता है एक चैप्टर में हम आकर डॉक्टर थोड़े बन जाएंगे। हमें बस उन्हीं सब चीजों को जानेंगे जो हमारे प्रकाश यानी प्रकाश से क्या हो, रिलेटेड हो। प्रकाश से क्या हो, रिलेटेड हो। ऐसा ना, अगर हम ये नहीं कि आंख के एक पार्ट को हम उन्हीं पार्ट को बने हम एथी करेंगे जो हमारे क्या हो, कि हमारे प्रकाश से क्या हो, रिलेटेड हो। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने जाएंगे मानव नेत्र के क्या संरचना। अब मानव नेत्र की संरचना क्या क्या होती है इसको हम लोग समझेंगे। मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ह्यूमन आईज। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? जहां पे नया तुरंत बता देना, ठीक। पहला टॉपिक है, पहला सबसे देखो बहुत सारे इसके पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ पटल। क्या पढ़ेंगे? दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल इसे कहा जाता है। अब क्या होता है दृढ़ पटल, इसको हम लोग समझते हैं। दृढ़ पटल क्या कहते हैं? देखो जो मानव नेत्र होता है ना, मानव नेत्र हमारा जो आंख है, जो इसका सबसे बाहरी भाग है वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है, श्वेत होता है, अब बहुत ही कठोर यानी दृढ़ होता है। इसे ही क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। देखो हम क्या पढ़े, मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र में प्रकाश से रिलेटेड कौन कौन से अंग आते हैं, उन्हीं सब अंगों को हम लोग क्या करना है, जानना है। जैसे सबसे पहले ये मानव नेत्र का सबसे क्या है, बाहरी आवरण है। ये मानव नेत्र का सबसे क्या है, बाहरी, यानी मानव नेत्र का एक सबसे बाहरी आवरण होता है जो अपारदर्शी श्वेत एवं क्या होता है, दृढ़ होता है, जिसका नाम बताओ क्या है, दृढ़ पटल। जिसका नाम क्या है, दृढ़ पटल। जैसे हमारा मानव नेत्र है, इसका मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी श्वेत एवं क्या होता है, दृढ़ होता है, जिसका नाम क्या है, दृढ़ पटल। सबसे पूछेंगे, ठीक। अब देखो एक बात और है, ये दृढ़ पटल क्या करता है, हमारे मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगर सोच लो ये दृढ़ पटल न रहे तो हमारा मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा नहीं पाई। यानी पूरे मानव नेत्र के जो अंदर है उसका सुरक्षा कवच माना जाता है किसको, दृढ़ पटल को। कोई डाउट? तो क्या लिखोगे, मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी श्वेत एवं क्या होता है, दृढ़ होता है, जिसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल मानव नेत्र के आंतरिक भाग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। मानव नेत्र क्या कहता है, मानव नेत्र क्या कहता है, दृढ़ पटल, यानी जो दृढ़ पटल होता है मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी हम कह सकते हैं अगर कोई पूछ दे मानव
मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण यानी मानव नेत्र की सुरक्षा करने वाला कौन है? दृढ़पटल। बता दोगे? हमारे मानव नेत्र में आंख निकाल कर देखो, उसमें दिखाई देगा सबसे बड़ा वाला भाग। सोच लो ये ऊपर वाला भाग जैसे टूट गया, हमारा सारा पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? बता पूछें एक बार और सुन। लिखेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी, श्वेत एवं दृढ़ होता है, जिसे क्या कहते हैं? दृढ़पटल कहते हैं। ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कोई डाउट? बता दोगे? चलो बताओ। मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ होता है, उसे दृढ़पटल कहते हैं। तुम बताओ। मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी, श्वेत एवं दृढ़ होता है, जिसे क्या कहते हैं? दृढ़पटल का। तुम मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी एवं श्वेत होता है, उसे दृढ़पटल कहते हैं। मानव नेत्र की ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं। कोई डाउट? तो लिखो दृढ़पटल। लिखो, बोले लिखो। पहले मानव नेत्र लिखवा है, पहले लिखो मानव नेत्र। लिखो मानव नेत्र। बोले बोले जी, लिखो मानव नेत्र। मानव नेत्र प्रकृति की, मानव नेत्र प्रकृति की, मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। एक बहुमूल्य देन है। एक बहुमूल्य देन है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जिसकी सहायता से अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जिसकी सहायता से अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जिसकी सहायता से अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को चारों ओर स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देख सकते हैं। हो गया? हो गया? अब लिखो मानव नेत्र की संरचना। अरे लिखो मानव नेत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। मानव नेत्र की, पहले लिखो मानव नेत्र की क्या संरचना। हो गया? मानव नेत्र की क्या संरचना। अब ये लिखो मानव नेत्र के संरचना के 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 निम्नलिखित भाग है। मानव नेत्र के निम्नलिखित संरचना के निम्नलिखित भाग है। कोई डाउट? पहला लिखो दृढ़पटल। दृढ़ या श्वेत पटल। दृढ़ या श्वेत पटल। दृढ़ या क्या? श्वेत पटल। हो गया? हो गया? बोले जी। देखो मानव नेत्र का मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी श्वेत वह दृढ़ होता है। वह दृढ़ होता है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। जिसे दृढ़पटल कहते हैं। हो गया? यह मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। यह मानव नेत्र की आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। यह मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसी को डाउट है? अब सेकंड लिखो कार्निया। लिखो कार्निया। बताएं? समझ में आया ना जी? हम लोग को दो वर्ड जाने के, मानव नेत्र
मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है जिसकी सहायता से अपने चारों स्थित वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। उसके बाद मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना में पहला पार्ट है दृढ़पटल या श्वेतपटल। दृढ़पटल क्या है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण अपारदर्शी श्वेत एवं दृढ़ होता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है कार्निया। क्या है? कार्निया। अब कार्निया किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, मानव नेत्र के सामने का, जैसे मैं देखो मानव नेत्र का सामने का भाग है ना, सामने का जो कुछ भाग होता है उभरा हुआ एवं क्या होता है? पारदर्शी। देखो उभरा हुआ एवं पारदर्शी है ना, इसे ही क्या कहते हैं? कार्निया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। तो क्या लिखोगे? मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग क्या होता है? उभरा हुआ क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्निया। जिसे क्या कहते हैं? कार्निया। क्या लिखोगे? मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। देखो जो वस्तु से आने वाले प्रकाश किरण तो सर्वप्रथम कार्निया पे ही पड़ती है। देखो जो हमारा मानव नेत्र है जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसी का नाम क्या है? कार्निया। और जब प्रकाश किरण आती है तो सबसे पहले इसी पर क्या होती है? पड़ती है। इसे होकर तब अंतर की ओर क्या करती है? प्रवेश करती है। कोई डाउट? तो समझ में आया? क्या लिखोगे? मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ एवं क्या होता है? पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम कार्निया पर ही पड़ती है। कोई डाउट? समझ में आया जी? पूछे तो बता दोगे? चलो बताओ। कार्निया के सामने का कुछ भाग पारदर्शी उभरा हुआ होता है जिसे कार्निया कहते हैं। जिसे कार्निया। तुम बताओ। प्रकाश से आने वाले प्रकाश के सर्वप्रथम कार्निया। तुम बताओ। इसका तुम नहीं बता सकते हो का? तुम बताओ। मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण उभरा हुआ होता है जिसे सबसे बाहरी आवरण होता है मानव नेत्र के सामने का। अच्छा, मानव नेत्र का सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है अपारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र के सामने कुछ आंशिक भाग उभरा हुआ होता है उसे कार्निया कहते हैं। कार्निया कहते हैं। गो डाउट? समझ में आया? क्लियर? बता दोगे सब? तो लिखो कार्निया। लिखो मानव नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ व पारदर्शी होता है। उभरा हुआ व पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। किसी को डाउट? कंफर्म है? अब देखो कार्निया के बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे 3 नंबर परितारिका। नाम सुने हो? इसका नाम क्या है? परितारिका। इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस। अब आइरिस किसे कहते हैं? एकदम ध्यान से समझना। देखो आइरिस क्या होता है समझो। देखो परितारिका का मतलब क्या होता है? देखो कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के क्या ठीक पीछे, एक कार्निया है ना, कार्निया के ठीक पीछे एक पारदर्शी क्या होता है? नहीं सॉरी, अपारदर्शी। कैसा होता है? अपारदर्शी एक झिल्ली का क्या होता है? ऐसे पर्दा होता है। एक अपारदर्शी झिल्ली का क्या होता है? पर्दा। तो श्वेत होता है। श्वेत का मतलब लगभग 7 कलर यानी थोड़ा व्हाइट दिखाई देता है। एक ऐसा श्वेत होता है। इसी का नाम बताओ क्या है? कार्निया। इसी का नाम क्या है? कार्निया। इसी के नाम है सॉरी परितारिका, या इसको कह सकते हैं आइरिस। क्या कह सकते हैं? आइरिस। तो क्या लिखोगे? कार्निया के ठीक पीछे,
कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का क्या होता है, पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये क्या जानते हो कि रंगों की पहचान कहलाता है, क्योंकि रंगीन होता है, रंगीन हो ये रंगों की क्या करता है, पहचान। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, ये प्रकाश यानी आंख नेत्र के अंदर जाने वाली प्रकाश किरणों के मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, क्योंकि ये क्या करता है, फैलता है, अच्छा क्या करता है, सिकुड़ कर पुतली को छोटा बड़ा करने का कार्य करता है। तो ये बताओ आइरिस समझ में आया? तो क्या लिखोगे आइरिस, लिखोगे कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, सॉरी आइरिस कहते हैं। बता दोगे, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बता दोगे? तो लिखो आइरिस, लिखो लिखो सब लिखो, लिखो कार्निया के ठीक पीछे, 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 कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन, एक रंगीन, एक रंगीन अपारदर्शी, एक रंगीन अपारदर्शी, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, पर्दा होता है, जिसे 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 परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है जी? इसका नाम बताओ क्या है, परितारिका। कोई कंफ्यूजन? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पुतली, क्या है, पुतली। हेडिंग लिखो, यानी इसको यानी 4 नंबर पुतली, पुतली व नेत्र तारा, पुतली व क्या, नेत्र तारा। इसको हम लोग बोलेंगे पुपिल, क्या बोलेंगे, पुपिल। बताएं बताएं, देखो देखें, देखो आइरिस के ठीक बीच में, कहाँ, आइरिस के क्या ठीक बीच में, देखो ये आइरिस है ना, ये आइरिस, देखो ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, आइरिस है, कौन सा है, आइरिस। आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में ये आइरिस है, इसी आइरिस के ठीक बीच में देखो, ये ठीक बीच में है ना, एक काले रंग का क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली एवं क्या कहते हैं, नेत्र तारा। अगर कोई पूछे आंख का तारा किसे कहते हैं, पुतली को। देखो हमारे मानव में देखो एक काला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये काला वाला भाग निकाल मत लेना सब, एक काला वाला भाग, इस काले वाले भाग को क्या कहते हैं, पुतली व क्या, नेत्र तारा। तो वही लिखोगे आइरिस के ठीक बीच में, क्या, आइरिस के ठीक बीच में एक काले रंग का क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली या क्या कहते हैं, नेत्र तारा। देखो जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, देखो पुतली से होकर ही प्रकाश किरण अंदर जाती है, पहले पुतली कार्निया पड़ेगी, कार्निया से छिद्र से अंदर प्रवेश करेगी, इसी से होकर क्या करती है, जाती है। देखो जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है ना, तो जब ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर इसको छोटा कर देता है। ये बता, जब सिकुड़ेगा तो इसे छोटा नहीं कर देगा, ये बता इसे छोटा नहीं कर देगा, और छोटा जब कर देगा तो प्रकाश की कम प्रवेश करेगी, और जब क्या होगी, प्रकाश की मात्रा अधिक होगा तो फैल जाएगा, फैल के इसको क्या कर देगा, बड़ा, और प्रकाश की मात्रा क्या करेगी, जाएगी। देखो रात के अंधेरे में जाओ, रात के अंधेरे में पुतली फैल जाती है, फैल के बहुत बड़ा हो जाती है, जब चारों तरफ से प्रकाश की हमारे आंख में प्रवेश करती है, इसीलिए कुछ यहाँ तक के प्रकाश की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से क्या करती है, दिखाई देती है। और दिन में क्या होता है, प्रकाश की मात्रा अधिक होता है, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होता है बस सामने की वस्तु दिखाई देती है, अगल बगल की वस्तु में दिखाई नहीं दे पाती है। सुनो, तो पुतली क्या है, पुतली का मतलब है कि आइरिस के ठीक बीच में देखो हमारा आंखों में काले रंग का जो छिद्र होता है, उसी का नाम है पुतली में क्या, नेत्र क्या, तारा। ये मानव नेत्र क्या करता है, जब प्रकाश की मात्रा अधिक होता है, ये प्रकाश किरणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होता है तो ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ गया, ये क्या हो गया, सिकुड़, सिकुड़ कर पुतली को छोटा कर देता है, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो तो फैल कर पुतली को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। इसे उचित मात्रा में प्रकाश के हमारे आंख के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं?
आया ना, तो याद रहेगा। तो क्या लिखोगे, पुतली अन्यत्र लिखोगे, लिखोगे आयरिस के ठीक बीच में एक काले रंग का छिद्र होता है जिसे पुतली अन्यत्र तारा कहते हैं। यह वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होता है तो आयरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देता है, और जब प्रकाश की मात्रा क्या होता है, कम होता है, तो आयरिस फैलकर पुतली को क्या कर देता है, बड़ा। जब अधिक होगा तो सिकुड़ को छोटा, और जब क्या होगा, कम होगा तो फैलकर क्या कर देगा, बड़ा। हो डाउट पूछे तो बता दोगे? चलो तुम ही बताओ, बताओ। आयरिस के ठीक बीच में काले रंग की पुतली काले रंग की पुतली होती है, क्षेत्र को पुतली कहते हैं, माननेत्र या पुतली कहते हैं। इतना मार खाओगे तुम, बताओ। आयरिस के ठीक बीच में एक काले रंग का छिद्र होता है, उसे पुतली एवं नेत्र तारा कहते हैं। प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की किरणें मात्रा, जब प्रकाश की किरणों की मात्रा अधिक होती है तो पुतली को सिकुड़ को छोटा कर देता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो पुतली को बड़ा कर देता। तुम बताओ। आयरिस के ठीक बीच में एक काला रंग का छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की किरणें अधिक मात्रा में होती है तो ये सिकुड़ कर पुतली को छोटा कर देता है, और जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो ये पुतली को फैलाकर बड़ा। लिख लोगे, लिख के दिखा दोगे, लिख कर भी दिखाओ।